मंगलाय तनो हरि। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। अस्तो वत्स्याल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसिष्ठाद्यो समवर्तता पदव्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशया। तुलसी पूजन करा दो। मनसो जात चक्षुर्वजायत श्रोत्राद्वाच प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः भजनं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं पुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोरेणु समासुदत्त। शीतलीगढ़म्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम जगनेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति येनाकं महिमानः सचन्दतुर्प्रवेशाद्याः शान्तिरेवा। नानास्वन्ति पुष्पाणि यतः कालोपानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तग्रहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी श्रोता बंधुओं की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। कृष्णं वन्दे श्रीवृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे ब्रजवसुन्धरां। बोल भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी लोगों को यह जान करके अति हर्ष होगा, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज व्यासासीन श्री पुरुषोत्तम शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में एकादश दिवसीय यह श्रीमद्भागवत भगवत चर्चा आज तृतीय दिवस में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा यह सत्संग लाभ हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य व्यास जी महाराज अपनी ओजमयी वाणी के द्वारा संतों के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आप सभी लोगों को श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि यह जो सत्संग है यह संतों के ही सानिध्य में प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जीव इस संसार जगत में आता है तो वह कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं जाता है, यहाँ से किए हुए धर्म कर्म ही उसके साथ में जाते हैं।
धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारीगृहद्वारि जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीवन में चाहे हम कितना भी धन वैभव कमा लेते हैं, वह सब जब मृत्यु हो जाने के पश्चात यहीं भूमि पर पड़ा रह जाता है। जो हमारी पत्नी जो 7 फेरे लेकर के हमारे साथ में आती है, वह भी मृत्यु के बाद केवल घर के द्वार तक ही जाती है। जना शमशाने है, और जितने भी हमारे सगे संबंधी बंधु बांधव होते हैं वो भी केवल एक शमशान तक जाते हैं। और जो यह शरीर है यह भी केवल चिता तक ही हमारा साथ देता है। फिर जीव के साथ में जाता क्या है? तो संत जन कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। उसके द्वारा किया हुआ धर्म ही उसके साथ में जाता है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा हमको धर्म के मार्ग पर चलने का एक शुभ संकेत हमें प्रदान करती है। तो व्यास जी महाराज भी हमें धर्म पर किस प्रकार से चलना है वह समय समय पर प्राप्त करा रहे हैं, बतला रहे हैं। और जीव की सेवा, गौ माँ की सेवा, क्योंकि गौ माता सभी देवों की माता है, सभी मनुष्यों की माता है। ऐसी गौ माता की सेवा, दीनहीनों की सेवा, संत महात्माओं की सेवा, जैसा कि कल परम पूज्य व्यास जी महाराज के द्वारा 11 माताओं को वस्त्र दान और दक्षिणा आदि उनकी सेवा की गई। और ऐसे ही शुभ संकल्प महाराज जी चल रहे हैं, कर रहे हैं। और आप भी अपना सहयोग उसमें प्रदान कर सकते हैं। जिसके द्वारा जैसी भी सेवा बन सके वे अपनी सेवा पूज्य महाराज जी के जो नीचे चल रहे नंबरों पे आप संपर्क करके उनमें आप अपने द्वारा जो भी कोई सेवा प्रदान करना चाहते हैं वो प्रदान कर सकते हैं। और इस पुण्य भागी बन करके आप भी इस सत्संग लाभ का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमते निम्बार्कमुनीन्द्राय नमः। श्रीमते भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्रीमद् गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्धूरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मना भगवा दाताय कारुण्यतस्तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्हंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् योऽन्तः प्रवेशमम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भागवत के तुम मम पदरज आस। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यतः प्रभु। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे कुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बस। जय जय राधा रमण जय जय नवल चितचूर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। गिरिराज धरने की जय। वर्षाने वाली की जय। गौ माता की जय। सर्व संत भगवान की जय। समस्त वैष्णवों की जय। समस्त विप्रों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राधा सर्वेश्वर भगवान एवं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुकम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 31 दिवस 11 दिवस पर्यंत भागवत प्रवचन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की अनुकम कृपा, श्रीधाम वृंदावन महाराज की अनुकम कृपा से यह कार्य चल रहा है और इस कथा के आयोजक ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं। उनके द्वारा यह कार्य संपादन हो रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से हृदय में जागृत हुआ और यह कार्य श्रीधाम वृंदावन में हम बैठे बैठे बिहारी जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। आयोजक हमारे बिहारी जी महाराज हैं, श्रोता हमारे बांके बिहारी जी महाराज हैं। बिहारी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए बिहारी जी महाराज से निवेदन है, आप भी आकर के आसन ग्रहण करके आप अपनी चरित्रों को, अपनी कथाओं को श्रवण करिए। सद्गुरुदेव भगवान का चरण कमल वंदन करते हुए, भागवत भगवान का प्रणाम करते हुए आज कथा के तीसरा दिवस है और हम कथा के तृतीय दिवस तरफ हम प्रवेश करते हैं। इस समय हम भागवत प्रवचन, भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्मों का नहीं, अनेकों जन्म का पुण्य जब उदय होता है तब आप महाराज भागवत श्रवण करने का सौभाग्य, भागवत वाचन करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। और वो भागवत हमें श्रवण करने का और वर्णन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। और कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में। और महाराज मैंने पहले दिन भी आपको बता चुका हूँ कि पुष्करे मथुरायम च द्वारवत्याम यतात्मवान उपस्य संहिता मेताम पठित्वा मुच्यते भयात्। भागवत कहाँ श्रवण करना चाहिए? जिस भूमि में श्रवण करने से जल्दी से हमें फल प्राप्त हो जाए, तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने 3 स्थान बताया है। भागवत के 12 स्कंद में महाराज बताया है। उस भूमि में अगर आप बैठ करके भागवत का वाचन करते हो, भागवत श्रवण करते हो, निश्चय ही महाराज आपको हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, आपके जीवन में मुक्ति महाराज ने मिल जाएगा। और कहाँ? पुष्कर में, मथुरा में और द्वारवत्याम, द्वारिका में 3 जगह बताया है हमारे शास्त्रों में। महाराज 3 जगह बैठ करके आप भागवत का श्रवण करते हो, भागवत वाचन करते हो, अवश्य ही आपको पठित्वा मुच्यते भयात्, आपको भय नहीं होगा संसार से। आप संसार में रहते हुए जीवन मुक्त महापुरुष बन जाओगे आप। और हम तो सौभाग्य की बात है, हम भी वो 3 जगह में एक है, नाम है मथुरा। मथुरा वृंदावन में बैठ करके हम भागवत का वाचन कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। ये ठाकुर बिहारी जी महाराज की अनुकम कृपा और आयोजक भी महाराज हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज हैं। श्रोता भी बिहारी जी के द्वारा हो रहा है, यह कार्य संपादन हो रहा है। क्योंकि इस कली काल में अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है, इस कलियुग में आप भगवान को, प्रेम को प्राप्त करना है, सुखदेव जी महाराज ने 3 साधन बताया था। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्य चेत छता भयम। सुखदेव जी महाराज भागवत के 2 स्कंद में स्वयं वर्णन करते हैं। परीक्षित जी 3 ही साधन हैं। परीक्षित ने यही तो प्रश्न किया था कि महाराज जल्दी मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। उसी से ही भागवत के रूप में
विस्तृत रूप में व्याख्या हो गया। उसी शब्द, उसी प्रश्न का अर्थ ही भागवत विस्तार हो गया। जल्दी मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए महाराज? क्योंकि मरना सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मरना सुनिश्चित है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो इस लोक में भी काम आ जाए, परलोक में भी काम आ जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने 3 साधन बताया था। राजन श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, भगवान की कथाओं को सुनो, गुनगुनाओ, सुनाओ, कीर्तन करो और भगवत स्मरण करो। 3 साधन है, कोई दूसरा कोई साधन ही नहीं है इस कलयुग में। क्योंकि मैंने बार बार यही कहता हूँ, एकम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, भागवत का कहना है, विद्वानों का कहना है। व्यास जी महाराज कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे भागवत की शरण में आ जाओ। भागवत कहती है मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ, मेरा काम है मुक्ति देना जीव को, लेकिन तुम्हारा काम है भागवत की शरण में आना। इसलिए महाराज इस कलयुग में यही साधन है, कथाओं को श्रवण करो, कथाओं को कीर्तन गाओ और स्मरण करो। देखो जीवन में, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति, इसी जीवन में मुक्ति महारानी मिल जाएगी आपको। और भगवान से यही आशा है, यही आशा लेकर के हम कथा श्रवण भी कर रहे हैं और कथा वाचन भी कर रहे हैं, इसी जीवन में महाराज भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा कहते हुए अब हम कथाओं में प्रवेश करते हैं, क्योंकि इस समय हम कल और परसों 2 दिन हमने भागवत का स्कंद पुराण में जो 4 अध्याय में जो वर्णन चल रहा था, स्कंद पुराण में भी भागवत की महिमा का वर्णन उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण में तो है ही यही है भागवत की महिमा का वर्णन। स्कंद पुराण में यहाँ अभी प्रसंग आएगा, महाराज उद्धव जी महाराज भागवत का वर्णन कर रहे हैं। किसको? वज्रनाभ को, और भगवान के 16,000 पटरानियों को बैठ करके उस सरोवर में कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रसंग अभी आएगा, आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि स्कंद पुराण के महात्मा में ऐसा मिलता है। और हम स्कंद पुराण की महात्मा का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। चलते हैं, यहाँ परीक्षित जी महाराज स्वयं ही इंद्रप्रस्थान से महाराज मथुरा में आए थे। थोड़ी मथुरा में आए क्यों आए? वज्रनाभ से मिले और वज्रनाभ की माताओं से मिले परीक्षित जी महाराज। और वज्रनाभ ने, आपको मैंने कल भी कहा कि वज्रनाभ का एक ही चिंता था कि यहाँ मथुरा में कोई रहता ही नहीं था। उस समय मथुरा निर्जन वन के रूप में था, यहाँ के प्रजा कहाँ चले गए, यही प्रश्न था। लेकिन परीक्षित जी ने इसका उत्तर दे नहीं पाए। दे सकते थे परीक्षित जी लेकिन वहाँ उस समय सांडिल्य मुनि भी वहाँ निवास करते थे, क्योंकि नंदादिनाम पुरोहितम, नंद बाबा के पुरोहित थे। और वो उन्हीं पुरोहित से ही पूछा जाए, वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भगवान जब चले गए और भगवान के जाने के पश्चात जितने भी ब्रजवासी थे, गौ माताएं थी, बछड़े थे, सखाएं थे, गोपियां थे, कहाँ चली गई है वो उन्होंने देखा है। इसीलिए परीक्षित जी ने कहा कि महाराज उनको बुलाओ। किसको? महाराज सांडिल्य मुनि जी को बुलाओ। और सांडिल्य मुनि जी आए और आकर के अब ब्रज की रहस्य और ब्रज में जो मतलब यहाँ के प्रजा कहाँ चले गए वो महाराज सांडिल्य मुनि परीक्षित जी को और परीक्षित जी के महाराज उसके बाद वज्रनाभ को और वज्रनाभ की माता श्री 16,000 रानियों को ये प्रसंग सुना रहे हैं। और हम आपको भी यही प्रसंग सांडिल्य मुनि जी का प्रसंग आपको दोबारा सुना रहे हैं। यही कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषि को सुना रहे। सोनकादिक ऋषि ने भी सूत जी को यही पूछा था कि महाराज मतलब भगवान जाने के पश्चात मतलब ब्रजवासी सखाएं गौ माता कहाँ चली गई, कहाँ गए? तब सूत जी महाराज सांडिल्य मुनि जी का स्मरण करके सांडिल्य मुनि ने जो बात कही थी वज्रनाभ को, जो परीक्षित को सुनाया था, वही बात को दोहरा रहे हैं और वही बात हम भी आपको दोहरा रहे हैं। आइए कल
के प्रसंग में हम चलते हैं, क्योंकि शांडिल्य मुनि जी महाराज ब्रज की महिमाओं का वर्णन कर रहे हैं, जो व्यापक हो, जिसमें गुणातीतम परम ब्रह्मा व्यापकम ब्रज उच्यते है, जो व्यापक हो, जो तीनों गुण, जो रजगुण सत्वगुण तमोगुण भी जिसमें प्रवेश न हो ब्रज में, वो ब्रज है। ब्रज से अलग जितने भी हमें भूमि हैं, उसमें सत्वगुण भी है, उसमें रजोगुण भी है, उसमें तमोगुण भी भरा हुआ है, लेकिन ब्रज में 3 गुण प्रवेश नहीं है यहाँ, क्योंकि ये सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रज क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए कहते हैं व्यापकम ब्रज उच्यते। ये व्यापक है, अन्य भूमि से ऊपर है ये भूमि, इसलिए इसको शांडिल्य मुनि जी कहते हैं। क्योंकि ये है क्या है? शांडिल्य महामुनि कहते हैं कि सदानंद विग्रह, ब्रज भगवान का विग्रह है। भगवान और श्री कृष्ण में, ब्रज में कोई फर्क नहीं है, शांडिल्य महामुनि कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान सदा ही निवास करते हैं। आज भी भगवान निवास कर रहे हैं, लेकिन आज भी भगवान लीलाएं कर रहे हैं। शांडिल्य महामुनि कहते हैं, हे वज्रनाभ, हे परीक्षित जी महाराज, लेकिन भगवान का दर्शन उसी को होता है, भगवान का लीला का दर्शन उसी को होता है। प्रेमात्तेरनुभूयते है, जो प्रेम में डूबा हुआ है। हे नाथ, कब आप दर्शन दोगे? हे बिहारी जी, कहाँ मिलोगे? इस तरह से कोई भक्त पुकार रहा हो, ऐसे ही भक्त को महाराज वृंदावन में ठाकुर जी दर्शन देते हैं। आज भी भगवान लीलाएं कर रहे हैं, चाहे निधिवन में हो, चाहे बांके बिहारी जी में हो, जितने भी है वृंदावन में, आज भी भगवान गुप्त रूप से गौचरण लीलाएं भी कर रहे हैं, रास भी रचा रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर भगवान का दर्शन इसलिए नहीं हो रहा है, हम प्रेम में डूबे नहीं हैं, हम रस में डूबे नहीं हैं। शांडिल्य महामुनि कहते हैं, जो प्रेमात्त ही, जो प्रेम में डूबा हुआ है, जो रस में डूबा हुआ है, ऐसे रसिक महानुभावों को आज भी महाराज वृंदावन में ठाकुर का दर्शन होता है। और उसके पश्चात इधर शांडिल्य महामुनि कहते हैं, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो। अब यहाँ शांडिल्य मुनि जी महाराज कहते हैं, ये राधिका कौन है? ब्रज में ठाकुर राधा रानी के साथ विहार करते हैं। अब राधा का परिचय शांडिल्य मुनि वज्रनाभ को और परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं कि राधा कौन है। तो कहते हैं कि राधा भगवान की आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य त्वैव रावणः दसो। भगवान का आत्मा ही राधिका है। और भगवान किससे रमण करते हैं? मतलब अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए भगवान क्या है? आत्मा रमण भगवान है, आत्मा रमण भगवान है भगवान। तो ये ब्रज में नित्य रूप में राधा रानी भी निवास करती हैं, नित्य रूप में ठाकुर भी निवास करते हैं। जब भगवान निवास करते हैं तो भगवान के आत्मा जो राधिका है वो भी ब्रज में निवास करती है, इसलिए भगवान का आत्मा ही राधिका है। भगवान अपने आत्मा में रमण करते हैं, भगवान अपने आत्मा में ही विहार करते हैं। भगवान किसी जीवात्मा पर भगवान प्रेम नहीं करते हैं, भगवान किसी जीवात्मा पर आसक्त नहीं होते हैं। भगवान अपने आत्मा से प्रेम करते हैं, भगवान अपने आत्मा से ही विहार करते हैं, इसलिए भगवान आत्माराम हैं। और कहते हैं शांडिल्य महामुनि जी ने एक बात और कही कि ब्रज में भगवान के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है? शांडिल्य मुनि जी कहते हैं, कामस्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः। यहाँ भगवान की जो प्रिय वस्तु है वो क्या है? कहते हैं कि गावो गौ माता, गोपाश्च गोपिका, ग्वाल बाल सखा, ये भगवान के ब्रज में
प्रिय है। भगवान अवतार ही इसलिए लिया है कि गौ रक्षा करने के लिए, गौ को भक्षण करने के लिए, गोप और गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान का ब्रज में अवतार हुआ है। और आज भी वो सब नित्य ही है। यहाँ आज भी भगवान उनके साथ विहार करते रहते हैं। ये बात सांडिल्य महामुनि जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। इसी ब्रज भूमि में बैठ करके ब्रज की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जी और वचनाभ को। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ अभी भी भगवान की लीला होती रहती है, लीला हो रही है, लेकिन भगवान यहाँ अपने अनंत सखाओं के साथ, अनंत ब्रज गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं। लीलान यही अनुभूयते है, लीलाएं आज भी चल रहा है, लेकिन वो लीला का दर्शन जीव को नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीव उस लीला के अधिकारी नहीं है, कृपा पात्र नहीं है। भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, वास्तविक लीला और एक व्यवहारिक लीला। वास्तविक लीला आज भी हो रहा है ब्रज में महाराज। इसको, और जो भगवान वास्तविक लीला क्या है और व्यवहारिक लीला क्या है, इसको भी जानना हमें बहुत जरूरत है। जो व्यवहारिक लीला, जैसे भगवान आए और आकर के यहाँ विहार किया और महर्षियों ने उसको लिख दिया ग्रंथों में, और हम पढ़ते हैं कि भगवान ने द्वापर के अंत में श्री कृष्ण प्रभु गोलोक धाम से आए और यहाँ आकर के भगवान ने अनेकों लीलाएं किया। वो वेद व्यास जी ने भागवतों में, पुराणों में लिखा हुआ है। उस लीला को जो भगवान आकर के जीव पर जो लीलाएं करते हैं वो व्यवहारिक लीला है। और जो वास्तविक लीला, वो वास्तविक लीला है जो भगवान के साथ, जो भगवान के पार्षद है, अंतरंग जो भगवान के सखा हैं, जो भगवान आकर के उनके साथ विहार करते हैं, उसको कहते हैं वास्तविक लीला। लेकिन व्यवहारिक लीला तो हमें दर्शन हो सकता है, लेकिन वास्तविक लीला जीव को दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव उसके अधिकारी नहीं है। जब तक महाराज वास्तविक लीला न हो तब तक व्यवहारिक लीला बन ही नहीं सकता। वास्तविक लीला होने के बाद ही व्यवहारिक लीला बनता है, और व्यवहारिक लीला हो तब फिर वास्तविक लीला बनता है। तो यहाँ आज भी भगवान उस समय आए, व्यवहारिक लीला करके भगवान ने सबको आनंद प्रदान करके भगवान चले गए, उसको व्यवहारिक लीला है। लेकिन भगवान जाने के पश्चात अभी भी ब्रज में जो लीलाएं हो रही है, इस मथुरा भूमि में, इस ब्रज भूमि में आज भी लीलाएं चल रही है, वो वास्तविक लीला है। वो लीला का आनंद कौन ले सकता है? वो लीला का आनंद भगवान के पार्षद और भगवान के अंतरंग जो सखा है, वो ही आनंद ले सकते हैं। और कहते हैं कि स्वयं सांडिल्य मुनि जी कहते हैं कि अत्रैव ब्रजभूमि साहा यत्र तत्रम सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णानम कदाचिदपि सर्वतः। भगवान की लीला, वास्तविक लीला का जो रहस्य गुप्त रूप से यहाँ ब्रज में हो रही है, आज भी यहाँ लिखा है महाराज, अत्रैव ब्रजभूमि ही, इस ब्रजभूमि में सा यत्र तत्वम सुगोपितम, गुप्त रूप से महाराज यहाँ लीलाएं चल रही है। आज भी सांडिल्य महामुनि जी ने भागवत में स्वयं वर्णन कर रहे हैं वज्रनाभ को और परीक्षित जी को, चिंता मत करो कि भगवान भले ही चले गए और लीला नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। लीला आज भी हो रही है ब्रज भूमि पर, मथुरा भूमि पर, वृंदावन भूमि पर, लेकिन गुप्त रूप से होती रहती है। लेकिन महाराज आज भी लोगों को दर्शन होता है। किस लोगों को दर्शन होता है? किन भक्तों को दर्शन होता है? भासते प्रेम पूर्णानम, जो महाराज जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति करने का लक्ष्य है,
जो प्रेम रस में डूबा हुआ है, जो केवल भगवान के सिवा दूसरे किसी वस्तु पदार्थ को चाहता ही नहीं है, ऐसे महापुरुष को कदाचिदपि सर्वतः कदा 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 कभी कभी भगवान का लीलाओं को उनको दर्शन होता ही है। ये बात सांडिल्य मुनि कह रहे हैं। और बात कह रहे हैं कि सांडिल्य मुनि जी कह रहे हैं कि देखो, चिंता मत करो, क्योंकि ये ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि में आज भी भगवान का लीला हो रही है, लेकिन जीव उनका दर्शन इसलिए नहीं कर सकता है कि वो पात्रता नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, इसलिए उसको दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न यही था कि बजनाब कि यहाँ की महाराज प्रजा कहाँ चली गई, तुम्हारा प्रश्न यही था। तो शांडिल्य मुनि जी महाराज कहते हैं, यहाँ के प्रजा सब भगवत धाम चले गए, क्योंकि जब भगवान गोलोक धाम से जब आए थे इस पृथ्वी पर, इस ब्रज भूमि पर आए थे, क्यों? लीला विहार करने के लिए आए थे। और भगवान ने अपने अंतरंग पार्षद, अंतरंग सखाओं को लेकर के आए थे। और भगवान जैसे ही चले गए, भगवान ने उसको सबको समेट कर करके महाराज वो भी भगवत धाम को चले गए। जैसे महाराज छोटी सी उदाहरण, जैसे वृंदावन का रासधारी महाराज किसी क्षेत्र में, किसी गांव में जाता है रास दिखाने के लिए, अपने परिकरों को साथ लेकर के जाता है, ताम धाम के साथ लेकर के जाता है। हाँ, और महाराज जब लीलाएं होगी और लीलाएं खूब दिखाते हैं, जब लीला समाप्त होने के पश्चात फिर क्या करता है रासधारी? उस लीला को समेट करके फिर महाराज अपने जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। ऐसे ही भगवान भी इस रासधारी ही है। भगवान जब जहाँ पर लीलाएं करने को इच्छा होता है, भगवान अपने पार्षदों को, अपने अंतरंग सखाओं को लेकर के आते हैं, खूब लीलाएं करते हैं, जीवों को खूब आनंद देते हैं। और जब लीला संपादन होता है, सब लीलाओं को समेट करके भगवान फिर अपने धाम को चले जाते हैं। तो महाराज ऐसे ही भगवान ने सबको समेट करके लेकर के चले गए, जहाँ से जो आया था वो वहीं चले गए। और जो रहे वो कुछ लोग यहाँ के थे, वो भगवान के वीर में, भगवान का वीर हो गया, उनको वीर में इतने तड़प गए वो लोग, तो वीर में उन्होंने भी अपने शरीर को शांत किया और वो सब भगवत धाम को चले गए। इसलिए यहाँ ब्रज में अब कोई नहीं है। और सुनो, परीक्षित जी और बजनाभ सांडिल्य मुनि जी कहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी तुम महाराज ब्रज में हरा भरा देखना चाहते हो तो ब्रज में छोटे छोटे गांव को बसाओ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही सिद्धि होगी महाराज। और क्योंकि भगवान ने इस ब्रज भूमि में लीलाएं की हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं वहाँ वहाँ गाँव को बसाओ, उस ब्रज भूमि में भली भांति सेवन करते रहो। भगवान ने कहाँ कहाँ लीलाएं की थी? कहते हैं कि गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायम महावने नंदीग्रामे बृहत्सानो कार्यराज्य व्यवस्थित त्वया। भगवान ने गोवर्धन में लीलाएं की। भगवान ने दीर्घपुरे, डींग कहते हैं, आज हम दीर्घपुर को डींग कहते हैं, डींग में भी भगवान ने लीलाएं की थी। मथुरायम, मथुरा में भी भगवान ने लीलाएं की थी। महावने, गोकुल में भगवान ने लीलाएं की। नंदीग्रामे महाराज, नंदीग्राम में महाराज, और नंदीग्राम में भी, नंदगांव में भी भगवान ने लीलाएं की। और कहते हैं कि बृहत सानो हो, वर्षाने में भी भगवान ने लीलाएं की थी। सांडिल्य महामुनि जी कहते हैं, और ये मथुरा, हमारा गोवर्धन और महावन, नंदगांव, बरसाना सब उस समय लुप्त हो चुका था। और अब कह रहे हैं बज्जनाभ, तुम
फिर पुनः गोवर्धन, फिर डिंग, फिर मथुरा, महावन, सबको नाम को घोषित करो और सबको कुंड बनाओ। और जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी वहाँ वहाँ अनेकों लीलाओं के नाम के द्वारा घोषित करो कि ये लीलाएं यहाँ हुई थी, भगवान के द्वारा यहाँ संपादन हुआ था। उस कार्यों को तुम आगे बढ़ाओ और ब्रज की सेवा करो। देखो अवश्य ही तुम्हारे ब्रज भूमि में फिर पहले जैसा था वैसा ही होगा, क्योंकि ब्रज भूमि का सेवन करना चाहिए। क्योंकि सच्चिदानंद भूरेसा त्वया सेव्या प्रयत्नतः। महाराज यहाँ सांडिल्य मुनि जी ने एक बात और कही है कि प्रयत्न पूर्वक ब्रज में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनका सबका कर्तव्य है, सबका दायित्व है कि प्रयत्न पूर्वक इस ब्रज की सेवा करना चाहिए। ब्रज में जो बन सके हमारा तुलसी का पौधा लगाइए, ब्रज में झाड़ू लगाइए, ब्रज में गंदगी हो रहा है उसको उठा करके बाहर फेंकिए। ये ब्रज में रहने वाले सेवकों का कर्तव्य है। केवल ब्रज में रहें और गंदगी फैलाएं ऐसा नहीं है। ब्रज में रह करके आनंद ले सकें, आनंद तब मिलेगा ब्रज में रह करके। हरी हरी तुलसी पौधा जगह जगह लगाया जाए और झाड़ू बुहारा जाए, साफ सफाई किया जाए। देखिए अवश्य ही आपके जीवन में महाराज भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। क्योंकि ब्रज क्या है, सच्चिदानंद भूरी साहा, भगवान सच्चिदानंद ही, भगवान श्री कृष्ण ही ब्रज है और ब्रज ही श्री कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है, तत्वतः एक ही है। इसलिए कहते हैं कि देखो वज्रनाथ, देखो परीक्षित जी, इस ब्रज की सेवा तन से, मन से, धन से करो। देखो तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा। सांडिल्य मुनि ने कहा, और तुम ब्रज की महिमाओं को जानना चाहते हो और ब्रज की महिमाओं को सुनना चाहते हो तो महाराज इसी ब्रज में उद्धव जी तुम्हें मिल जाएंगे और उद्धव जी से सारे ब्रज के रहस्य को तुम खूब सुनो। उद्धव जी को पुकारो, उद्धव जी की कृपा से तुम्हें ब्रज की एक एक तत्वों का वर्णन तुम्हें सुनाएंगे। ऐसा कह करके महाराज सांडिल्य मुनि ने वहाँ से अपने कुटी पर चले गए। उसके पश्चात महाराज यहाँ शौनकादिक ऋषि ने महाराज सुत जी को पूछा है कि महाराज अब बताइए, सांडिल्य मुनि जाने के पश्चात अब महाराज परीक्षित जी महाराज ने और महाराज वज्रनाभ ने ब्रज का विस्तार किस तरह से किया है। और इस सुत जी महाराज कहते हैं अब तो महाराज परीक्षित जी महाराज ने भी दिल्ली से इंद्रप्रस्थान, पहले तो इंद्रप्रस्थान था, आज दिल्ली हो गया है, नाम परिवर्तन हो गया है। पहले हम इंद्रप्रस्थान के नाम से जाना जाता था, समय समय का फर्क है महाराज, आज उसको दिल्ली से जाना जाता है। और वहाँ से परीक्षित जी ने, अब परीक्षित जी का राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थान में था। वहाँ के बड़े बड़े सेठों को बुला करके महाराज उस समय मथुरा में फ्री में रहने को दिया गया था। परीक्षित जी ने बड़े बड़े सेठों को, सेठ महाराजाओं को बुला करके महाराज ब्रज में रहो और यहाँ जगह जगह मकान बना करके परीक्षित जी ने महाराज रहने के लिए स्थान दिया गया था। और दूसरी बात है, यहाँ बड़े बड़े ब्राह्मणों को भी परीक्षित जी ने बुला करके ब्रज में रहो, ब्रज की सेवा करो कह करके उनको रहने के लिए एक स्थान बना करके परीक्षित जी ने प्रदान किया। और ब्रज में भगवान के, जो मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि ब्रज में भगवान का प्रिय वस्तु है गौ माता, ग्वाल बाल, गोपियाँ, बानरों, बंदर है, ये भगवान के बहुत प्रिय है। यहाँ गौ माताओं को ल्या करके परीक्षित जी ने गौशाला खुलाया गया है। और परीक्षित जी महाराज ने बंदरों को भी बुलाया है।
बंदर जो आज दिख रहे हैं ये परीक्षित जी महाराज की कृपा से, क्योंकि उस समय जो भगवान के साथ जो बानर थे, जो भगवान ने माखन लुटाया गया था, माखन जो भगवान ने खिलाया गया था, वो तो भगवान जाने के पश्चात भगवान के वीर में सबने शरीर को छोड़ा और भगवत धाम को चले गए। उस समय एक भी बानर यहाँ नहीं था। अब भगवान महाराज ब्रज को हरा भरा करने के लिए परीक्षित जी ने बानरों को ही बुलाया है। बानरों को जगह जगह से मला ले आकर के महाराज यहाँ रहने के लिए स्थान दिया गया था। और आज भी हम तो देखते हैं वृंदावन में जो बानर देखते हैं, बंदर देखते हैं महाराज, वो कौन है? वो परीक्षित जी महाराज ने बुलवा करके यहाँ स्थान दिया गया था रहने के लिए। और आज वही बानरों का वंश दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। जब बानर हैं तभी श्री कृष्ण है। ब्रज की शोभा कब है? ब्रज की शोभा गौ माताओं के द्वारा, महाराज बछड़ों के द्वारा, बानरों के द्वारा ही इस ब्रज की सेव महाराज आनंद है। ब्रज में तब आनंद है, गौ माता हो, बानर हो, बछड़े हो, यमुना महारानी हो, तुलसी हो, लता पता हो, तब ब्रज का शोभा है। इसलिए परीक्षित ने ब्रज की शोभा को बढ़ाने के लिए बानरों को बुलाया है, मनुष्यों को बुलाया है, जगह जगह गौशाला बनाया है। अब जैसे जगह जगह कुंड बनाया गया है, जैसे भगवान थे उस समय जगह जगह कुंड था, यहाँ वो सब कुंड लुप्त हो गया था। परीक्षित जी ने और वज्रनाभ ने महाराज यहाँ कुंड बनाया है, जगह जगह ये कुंड, गोविंद कुंड महाराज, सूर्य कुंड, ये महाराज इष्ट राधा कुंड, श्याम कुंड महाराज, इस तरह से कुंडों का भी निर्माण कराया है। और जगह जगह महाराज यहाँ पहले ब्रज में बहुत सारे कुएं थे, कुआं भी था, वो कुआओं को भी खुदवाया गया है। और जगह जगह लता पता, जब भगवान थे तो लता पता भी था, यहाँ लता पता, बगीचा। और महाराज यहाँ हरिदेव, भगवान शिव का विग्रह जो आज देखते हैं वो सब शिव का विग्रह है, वो भी महाराज यहाँ परीक्षित जी के द्वारा ही स्थापित किया है, वज्रनाभ और परीक्षित जी के द्वारा। क्योंकि गोपेश्वर का हम जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, गोपेश्वर भगवान भी लुप्त हो चुके थे उस समय। फिर महाराज परीक्षित जी ने और वज्रनाभ ने, ये गोपेश्वर हैं, ये रास में प्रकट हुए थे, इनको यहाँ अनिवार्य रहना चाहिए, ऐसा कह कर के फिर महाराज यहाँ गोपेश्वर का प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है। इस तरह से महाराज फिर जगह जगह कीर्तन होने लगा और जगह जगह भगवान का नाम का स्मरण होने लगा। जैसा भगवान के समय में ब्रज था, अब तो वैसा ही ब्रज हो गया। यहाँ परीक्षित जी ने और वज्रनाभ ने प्रयत्न पूर्वक ब्रज की सेवा करने के कारण से ब्रज में हरा भरा हो गया। अब महाराज एक दिन भगवान की 16,000 रानियां भगवान जाने के पश्चात उनको भगवान की प्रेम का वियोग हो गया। वीर में वो अपने पतिदेव के लिए प्राप्त करने के लिए वो तड़प रही थी, रो रही थी। वियोग हो गया कि प्रभु चले गए, हम किस तरह से संसार में रहे, भगवान को कैसे दोबारा प्राप्त करें। भगवान की 16,000 रानी प्रेम प्राप्त करने के लिए वियोग में रो रही थी, व्याकुल थी। और उस समय उन्होंने यमुना जी को देखा। यमुना महारानी को कोई वियोग नहीं, क्योंकि भगवान की चतुर्थ पटरानी है, द्वारिका में चतुर्थ पटरानी है। और यहाँ तो महाराज वृंदावन में तो भगवान ने नित्य यमुना के साथ विहार किया है। भगवान जाने का वियोग तो महाराज भगवान की रानियों को हो गया है, लेकिन भगवान जाने का पश्चात का जो वियोग है यमुना महारानी को नहीं हुआ। क्यों? यमुना महारानी जानती हैं प्रभु हमारे हृदय से थोड़ी बाहर जाएंगे, प्रभु हमारे हृदय में ही है।
लेकिन भगवान तो व्यवहारिक लीला करने के लिए आए थे, वो लीला पूर्ण हो गया और लीला पूर्ण करके भगवान चले गए। क्यों नहीं? क्योंकि यमुना महारानी ने ब्रज में रह करके उद्धव जैसे महापुरुषों से सत्संग किया था। सत्संग के माध्यम से महाराज उनको वियोग नहीं था। लेकिन द्वारिका में रहने वाली 16,000 रानियों ने कभी सत्संग नहीं किया था, इसलिए भगवान का वियोग था उनको। और महाराज वियोग, बहुत वियोग हो गया भगवान के बारे में। लेकिन जमुना जी को कोई वियोग नहीं है। जमुना जी तो कल कल बह रही है, कल चल रही है। एक दिन महाराज भगवान की, श्री कृष्ण की 16,000 पट रानी उन्हें मिल करके, सारे मिल करके यमुना महारानी से पूछा, अरे बहन, तू भी तो हमारी श्री कृष्ण की प्रियतमा है, तू भी तो श्री कृष्ण की पत्नी है, तुझे वियोग नहीं है और हमें वियोग है, तुम्हारे में और हमारे में फर्क है, क्या बात है, हमें क्यों वियोग हो रहा है? महाराज, तुम्हें कोई वियोग नहीं है, लेकिन तुम तो हमेशा आनंद में डूबे रहती हो, हमेशा हमेशा प्रसन्न रहती हो, क्या कारण है? क्या कारण है बताओ बहन। यमुना महारानी ने कहा कि, यमुना महारानी ने विचार किया, जैसे मैं भगवान की पत्नी हूँ, ऐसे ही ये 16,000 रानी भी मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम की पत्नी हैं और ये मेरे बहन हैं। भले सौतिया है, लेकिन सौतिया हट का दूर करके यमुना महारानी ने कहा, इन्होंने मुझे प्रश्न किया है तो मैं इसका समस्या का समाधान करूँगी। इनको ऐसा विचार करके यमुना महारानी ने कहा, महाराज देखो, मुझे भगवान का वियोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं भगवान की अर्धांगिनी राधा रानी की दासी हूँ। मैंने राधा रानी की चरणों की सेवा किया है, राधा रानी की सेवा का प्रभाव है, मुझे कभी वीर स्पर्श नहीं हो सकता है। मुझे वीर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ब्रज में रह करके श्री कृष्ण की अर्धांगिनी राधा रानी की सेवा किया है। उन्हीं की सेवा से, स्वामिनी जी की कृपा से महाराज मुझे वियोग नहीं है। भगवान भले ही चले गए, लेकिन मैं आनंद में रहती हूँ, हमेशा आनंद में डूबे रहती हूँ, मुझे कोई वियोग नहीं है। क्योंकि तुम्हें भगवान का वियोग इसलिए है, तुम भगवान के स्वरूप, भगवान के बारे में जानती ही नहीं हो। क्योंकि तुम इतना ही जानती हो कि भगवान हमारे पति है, लेकिन भगवान के बारे में तुम नहीं जानती है और इसलिए तुम्हें वियोग हो रहा है। देखिए, यमुना महारानी कहती है, 16,000 रानियों को कहती है, राधा कौन है और कृष्ण कौन है? श्री राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। स एव सा स शैवास्ति ही। और महाराज श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है। दोनों ही तत्वत एक ही है, राधा कृष्ण कोई फर्क नहीं है। और राधा और कृष्ण में जो प्रेम है वो कौन है? कहते हैं कि तत् प्रेम रूपिका। जो बंसी कौन है? वो प्रेम का स्वरूप है। महाराज, राधा कृष्ण में जो प्रेम है वही तो बंसी है, वही बंसी है। और महाराज, क्योंकि भगवान ने उस वंशी को बजाया है, उस वंशी को बजा बजा करके भगवान ने जीवों को प्रेम प्रदान किया है। और कह रही हैं महाराज, श्री यमुना महारानी कहती हैं कि देखो, और मैं एक बात और कह रही हूँ, आप वियोग, अगर भगवान के वियोग को दूर करना चाहती हो तो एक और काम करो। इस ब्रज में तुम्हें उद्धव जी मिल जाएंगे, उद्धव जी को पुकारो, उद्धव जी का स्मरण करो,
और उद्धव जी तुम्हें सारी कथा सुना करके वीर वेदना से मुक्त करा देंगे। तुम सब जाओ उद्धव के पास, उद्धव अवश्य ही आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ उद्धव आज भी निवास कर रहे हैं। उद्धव कहाँ मिलेंगे? कुसुम सरोवर में, लता पताओं में, झुंड में, गुल्म में, औषधि के रूप में उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे ब्रज में कुछ भी बना दो, और आज भी ब्रज में वो उद्धव जी यहाँ निवास कर रहे हैं। तो आप अपनी वीर व्यथना को दूर करना चाहती हो, हे मेरे बहन हो, तुम उद्धव के शरण में जाओ और उद्धव के पास जाकर के प्रश्न करो। उद्धव तुम्हें सारी कथा सुना करके वीर से मुक्त कर देंगे। और महाराज यमुना जी ने उनको उद्धव जी के पास भेजा। और सारे महाराज अब सारे भगवान की 16,000 रानियां परीक्षित जी महाराज को और ब्रजनाभ को महाराज ले करके कुसुम सरोवर के पास में आए। और कुसुम सरोवर में आकर के महाराज श्री 16,000 रानियों ने और महाराज परीक्षित जी ने और ब्रजनाभ ने महाराज उद्धव जी का स्मरण किया है, उद्धव जी को पुकारा है। उद्धव जी का स्मरण करके उद्धव जी कब मिलेंगे? महाराज जहां आप उत्सव करेंगे, जहां आप कीर्तन करेंगे, जहां आप कथा श्रवण करेंगे, जहां कथा का आयोजन हो, वहां अवश्य उद्धव जी महाराज आपको दर्शन देंगे। क्योंकि उद्धव जी का एक नाम है उत्सव, उत्सव मूर्ति उद्धव जी भी कहते हैं, और एक नाम है उत्सव मूर्ति। भगवान ने अपना उत्सव उद्धव जी के हृदय में भगवान ने विराजमान किया है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जहाँ तुम मेरा उत्सव करोगे, मेरे कथा करोगे, मेरा कीर्तन करके खूब आनंद में डूबोगे, तो वहाँ उद्धव जी भी तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। और उद्धव जी महाराज कहाँ मिलेंगे? कहते हैं कि कुसुम सरह परिसरे स्वब्रजाभिः, ब्रज में एक कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर में ही महाराज, कुसुम सरोवर में ही उद्धव जी मिलेंगे। अब प्रश्न उठता है महाराज कि भगवान ने तो महाराज भेजा था, कहाँ भेजा था कि जाओ तुम बद्रीनाथ भूमि में जाकर के तपस्या करो। क्योंकि भगवान ने चरण दिया था ना, पादु का चरण लेकर के भगवान अपने अंतर्धित होने से पहले उद्धव को बद्री का आश्रम भेजा था। और अब महाराज बद्री का आश्रम भेजा गया था, बद्री का आश्रम भेजा गया था। और महाराज भगवान तो चले गए, और उद्धव जी भगवान के महाराज चरण पादुका लेकर के बद्री का आश्रम चले गए थे। और आज भी महाराज ऐसा दिखता है बद्रीनाथ भूमि में कि उद्धव जी वहाँ साक्षात रूप में विराजमान दिख रहे हैं। हम तो स्वयं प्रत्यक्ष महाराज जी उद्धव जी के पास में, जहाँ उद्धव कुंड है, उद्धव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैठ करके हम कुछ ब्राह्मणों के साथ, मित्रों के साथ गए थे। वहाँ बैठ करके उद्धव महाराज प्रसन्न करने के लिए कीर्तन किया गया था और गोपी गीत वहाँ गाया गया था। क्योंकि वहाँ जो भागवत का स्मरण करता है, भगवत कीर्तन करता है, जहाँ उत्सव कोई जीव वहाँ जाकर के करता है, तो वहाँ उद्धव जी अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि उद्धव जी का नाम है उत्सव मूर्ति, और क्योंकि भगवान का जहाँ उत्सव होगा वहाँ उद्धव जी अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे।
और ऐसा वर्णन आता है कि जो भी बद्रीनाथ में भगवत तत्वों को ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्धव जी के पास जाकर के वहाँ चर्चा करता है, अवश्य ही उसके हृदय में आकर के उद्धव जी उस भगवत तत्वों का बोध करा देते हैं, उसके संशय को हटा देते हैं। तो आज भी लोग बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े विद्वान उद्धव जी के पास जाकर के भगवत चर्चा करने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं। बड़ी सुंदर भूमि है बद्रीनाथ भूमि, हम तो एक बार दर्शन करके आए, बड़ा आनंद है वहाँ भी, क्योंकि उद्धव जी एक रूप में वहाँ निवास करते हैं और एक रूप में उद्धव जी कहाँ निवास करते हैं, यहाँ कुसुम सरोवर में। क्योंकि उद्धव जी ने यही तो कहा था, आशा महो चरणेन जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लसोदिनाम या दुस्तेजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजोर मुकुंद पदवीम श्रुतिभीर मृग्याम। उद्धव जी ने यही कहा था कि प्रभु मुझे ब्रज में कुछ भी बना दो, लता पता जो भी बनवा दो। तो लता पता के रूप में यही बात सांडिल्य मुनि जी कह रहे हैं कि लता पता के बीच में ही गुल्म औषधि के रूप में ही तुम्हें कुसुम सरोवर में मिलेंगे और वही तुम्हारे हृदय में जो संशय है उसको दूर करेंगे। अब सब मिलकर के कुसुम सरोवर में गए और सब मिलकर के उद्धव के लिए पुकार रहे हैं, उद्धव के लिए स्मरण कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। अब कीर्तन करने में, उत्सव करने में बहुत समय लगेगा और मरा, क्योंकि सारे मिलकर के उद्धव जी को पुकार रहे हैं और उद्धव जी को आने में भी टाइम लगेगा। और कब आएंगे? कल पुनः उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे और पुनः 16,108 रानियों को कुसुम सरोवर में बैठ करके भागवत का ज्ञान का उपदेश करेंगे। कल के सत्र में आपको सुनाएंगे। आज यही अपने वाणी को मैं विराम करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उद्धव जी महाराज की जय। श्री कुसुम सरोवर की जय। ब्रजभूमि की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। वज्रनाभ की जय। सांडिल्य महामुनि की जय। 16,108 रानियों की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्याम।